दोस्तों जय वैदिक। मेरा नाम विकास है। बेसिकली मेरे घर हमीरपुर में है और हम वैदिक को पूरे हिंदुस्तान में प्रमोट कर रहे हैं। और आज से लगभग हमने थोड़े दिन पहले सुमन दीदी को वैदिक 9 दिया था। तो आइए जानते हैं अगली आवाज़ सुमन दीदी की, इनको क्या क्या दिक्कत थी वैदिक 9 खाने से पहले। तो आपकी अगली आवाज़ सुमन दीदी की। नमस्कार, मेरा नाम सुमना देवी है और मैं सलोनी बल से बिलोंग करती हूँ। और मैंने वैदिक 9 मेरे को भाई ने दिया था और इसके इतने अल्टीमेट रिजल्ट हैं कि मैं बता नहीं सकती, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि इससे मेरे को एक तो बीपी की प्रॉब्लम थी, वो भी बिल्कुल ठीक हुआ। मैं इतनी खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ कि 18 सालों में पहली बार मेरा बीपी जो वो बिल्कुल नॉर्मल हुआ। मतलब कभी भी बीपी नॉर्मल नहीं आता था, बिल्कुल लो रहता था। और दोनों किडनियों में पथरी थी, एक में 6 mm की थी और दूसरी में 5 की थी, तो वो भी दोनों क्लीन हुई। और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी, वो भी मेरे को कम से कम 3-4 महीने से थी। मतलब जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द थी, वो भी ठीक हुई। और स्किन प्रॉब्लम थी, मतलब मेरे मुंह में इतनी ज़्यादा झाइयाँ पड़ गई थी कि बाहर जाने में दिक्कत आती थी मेरे को। अच्छा। तो वो भी ठीक हो गई। और खून की कमी मेरे को 3-4 साल से, मतलब खून जो था वो 5 ग्राम हर साल कम हो जाता था और मेरे को कैप्सूल वगैरह लेने पड़ते थे और तब जाके मेरा खून बनता था, या मेरे को खून चढ़वाना पड़ता था। और पीलिया की शिकायत थी, वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा होती थी। कई बार मतलब जैसे यहाँ पे देसी इलाज करवाते हैं तो करवाती थी, पर अब दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में पैरों में स्वेलिंग रहती थी, जैसे मैं अगर ऐसे बैठ जाती थी तो मेरे पैर एकदम से फूल जाते थे, तो पैरों में स्वेलिंग रहती थी, वो भी नहीं है। और जैसे नस चढ़ती है, वो बोलते हैं हमारे देसी भाषा में कि लसीड़ चली गई। अच्छा। तो मेरे को मतलब जैसे मैंने ऐसे बाजू ऊपर किया तो ये पेट में सारे में और टांगों में, रात को सोना तो टांगों में बहुत ज़्यादा होती वो थी। दीदी बोलते थे रजाई उड़ने तो रजाई में उड़ने पक्खा नहीं फिर हुंदा। बहुत ज़्यादा इतना बुरा हाल था। और उसके बाद मैं बात करूं कि मेरे को डिस्क प्रॉब्लम थी। मैं मतलब ऐसे ही यहाँ पे घास लाने जा रही थी अपने पशुओं को, तो वहाँ पे गिर गई, तो मेरे को डिस्क प्रॉब्लम हो गई। तो उसके बाद वो डिस्क प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई मेरे को कि मेरे को मतलब बाथरूम जाना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो मेरे को 2 बंदे उठाने के लिए लगते थे। रात को मैंने सोना तो अगर मैंने सोना तो मैं सोचती थी कि मेरी फैमिली साथ में हो गई, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकती थी। मेरी फैमिली मेरे को अगर दूसरी तरफ घुमाएगी तब मैं घूम सकती थी, वैसे मैं अदरवाइज घूम नहीं सकती थी। इतनी बुरी हालत थी मेरी। और मैं लगभग 3-4 साल बिस्तर पर ही रही। और इसको यूज किया तो वैदिक 9 को कितना टाइम खाया आपने, कितना टाइम से खा रहे हैं? वैदिक भाई जी मैंने कम से कम 1.5 साल से लगातार खा रहे हैं आप? मैं यूज कर रही हूँ और मैं सभी को बोलती हूँ कि इसको यूज लगातार करें, क्योंकि जो लंबी बीमारियां होती हैं ना वो थोड़ा टाइम लेती हैं खत्म होने में। अच्छा, तो आप 1.5 साल से लगातार खा रहे हैं वैदिक? हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी सारी दिक्कतें ठीक होगी वैदिक हाँ खाने जी। से। तो बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सभी को खानी चाहिए खुराक? भाई जी मेरा मानना है कि खानी चाहिए। खानी चाहिए। हाँ जी। जब आपकी लगभग 15 बीमारियां ठीक हो सकती हैं बहुत तो ज्यादा और लोगों की भी हो इतनी सकती ज्यादा है। बीमारियां ठीक हुई कि मैं क्या बताऊं भाई। अच्छा। हाँ जी। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। ये थे हमारे सुमन दीदी जिनको बहुत ही सारी प्रॉब्लम थी, मतलब कि बीमारियों के घर बन चुके थे। और इन्होंने वैदिक 9 लगातार जैसे ही इन्होंने यूज करना शुरू करा और लगातार यूज कर रहे हैं, जिनको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जय वैदिक, रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। जय वैदिक।